अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा संडे किचन में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए 3 तरीके के पिज़्ज़ास बना रहे हैं, टिक्का, अगवानी और फजीता। हमने ज़्यादा लोगों के लिए पिज़्ज़ास बनाए थे, आपके लिए क्वांटिटी कम करके बता रहे हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का डो बनाना सीखेंगे। इसके लिए 11 ग्राम खमीर चाहिए, यानी यीस्ट, 1 मीडियम साइज का अंडा, 1 किलो छना हुआ मैदा, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून मक्खन, घी या तेल। इन सब चीज़ों को मैदे में शामिल करें और खूब अच्छी तरीके से मिक्स करें। मिक्स हो जाए तो नीम गर्म पानी इसमें शामिल करें। पानी 3.5 कप होना चाहिए। पानी थोड़ा ज़्यादा या फिर कम भी डल सकता है, इसलिए क्योंकि आज मैदे में ज़्यादा पानी डलता है, बाद में कम। इसे हल्के हाथ से मिक्स करके गूंद लें। आटे को नरम गूंदना है। जब आटा गूंद जाए, इसे गर्म जगह पर ढककर 3 से 4 घंटे तक रख दें। इतनी देर में आटा डबल साइज का हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाथ पर तेल मल लें ताकि आटा आपके हाथ पर चिपके नहीं। अब इसे अच्छी तरीके से गूंद लें। अब इसे फिर से गर्म जगह पर ढककर 1 घंटे रख दें। अब आई पिज़्ज़ा सॉस बनाने की बारी। एक पतीले में आधा कप तेल डालें। हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के 6 से 8 जवों को छील के काट लें और तेल में शामिल कर लें। लहसुन हल्की सी गोल्डन हो जाए तो आधा कप चॉप हुई हुई प्याज शामिल कर लें। इसे पिंक होने तक पकाएं। अब इसमें आधा कप चॉप हुए हुए टमाटर शामिल करें। इन सबको दरमियानी आंच पर पकने दें। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक, आधा टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च और आधा टेबलस्पून काली मिर्च शामिल करें। इसके बाद इसमें आधा टेबलस्पून ऑरिगेनो पाउडर, आधा टेबलस्पून थाइम शामिल करें और थोड़ी देर चम्मच चलाएं। इस मिक्सचर में 1 कप टोमेटो पेस्ट शामिल करें, आधा कप सादी टोमेटो केचप शामिल करें, 2 टेबलस्पून चीनी और 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून वुस्टरशायर सॉस शामिल करें और धीमी आंच पर चम्मच चलाते हुए पकाएं ताकि नीचे चिपके नहीं। जब इसमें बुलबुले आने लगें और छींटे निकलने लगें, तो चूल्हा बंद कर दें और ठंडा होने के लिए रख दें। जब ठंडा हो जाए तो इसे खूब अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। अब आई टॉपिंग्स बनाने की बारी। हमें 3 कप बोनलेस चिकन चाहिए, छोटे क्यूब्स की शक्ल में। हर फ्लेवर के लिए 1 कप चिकन इस्तेमाल होगा। 1 लीटर पानी में आधा कप सफ़ेद सिरका शामिल करें। आधे घंटे तक इसमें चिकन को भिगो के रखें और फिर छलनी में छान लें। टिक्का मसाले के लिए आपको 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जल्दी गरम, आधा टेबलस्पून नमक, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर 1 कप चिकन में शामिल कर लें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और 1 घंटे तक मैरिनेट कर लें। चूल्हे पर कोयले का पीस जला के लाल कर लें। जब कोयला खूब ढक जाए तो मैरिनेट हुई हुई चिकन में स्टील की प्याली में कोयला रखें पर कुछ कतरे घी के टपकाएं। धुआं निकलने लगे तो इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख दें। फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून घी डालें और मैरिनेट हुई हुई चिकन को दरमियानी आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएं। इतनी देर में चिकन गल जाएगी। अब आई अगवानी की मैरिनेशन की बारी। इसके लिए आपको आधा टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून मायोनीज, आधा टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून पिसी सफ़ेद मिर्च, आधा टेबलस्पून पिसी काली मिर्च और आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर चाहिए। इन सब चीज़ों को
1 कप चिकन में अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लें और 1 घंटे के लिए रख दें। एक पैन में 2 टेबलस्पून घी शामिल कर लें और दरमियानी आंच पर 10 मिनट के लिए चिकन गलने तक पकाएं। अब आई फजीता की मैरिनेशन की बारी। इसके लिए आपको लहसुन अदरक का पेस्ट आधा टीस्पून, 2 टेबलस्पून वर्सेस्टर सोया सॉस, हाफ टेबलस्पून काली मिर्च, हाफ टेबलस्पून सफेद मिर्च, 3 टेबलस्पून सफेद सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टेबलस्पून नमक, टीस्पून थाइम। इन सब चीजों को 1 कप चिकन में शामिल कर ले। खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख दें। 2 टेबलस्पून ऑयल एक पैन में शामिल करें। हमसे यहाँ पर ज़्यादा ऑयल डल गया था, आप 2 टेबलस्पून ही डालेंगे। ऑयल में चिकन शामिल करके दरमियानी आंच पर चिकन गलने तक पकाएं। अब हम उन चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं जो टॉपिंग में शामिल होगी। 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 कप प्याज बारीक कटी हुई, 1 कप कॉर्न को टिन में से निकाल के प्याली में डाल लें, 1 कप कटे हुए ऑलिव और 1 कप मशरूम भी प्याली में निकाल लें, कद्दूकस करी हुई चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। 15 मिनट पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन को गर्म कर लें। अब हम पिज़्ज़ा के लिए पैन तैयार कर लेते हैं। हम तो यहाँ पर पतीले का ढक्कन ही इस्तेमाल कर लें। आप चाहें तो यहाँ पर पिज़्ज़ा पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन के ऊपर पिघले हुए मक्खन को अच्छी तरीके से मल लें। अब इस पर मैदा छलकें और एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ लें। अब सारी चीज़ों को अपनी टेबल के सामने रख लें ताकि पिज़्ज़ा की असेंबलिंग आसानी से और जल्दी हो सके। और मैदे का बड़ा सा पेड़ा बना लें। पेड़ा उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना थिक क्रस्ट आपको चाहिए। अब हाथ चिकना करें। अब हथेलियों की मदद से इसको पूरे पैन पर फैला लें। एहतियात से बनाएं, कहीं से फट ना जाए। हर तरफ से इवन होना चाहिए। अब कांटे की मदद से थोड़े फासले पर बारीक सुराख कर लें। इसकी वजह से पिज़्ज़ा नान की तरह फूल नहीं जाएगा। फिर इस पे पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करें। इसके बाद मोज़रेला चीज़। हम आधा टिक्का और आधा अगवानी बना रहे हैं। हमारे यहाँ अलग अलग फरमाइशें चल रही थी। किसी को आधा अगवानी, किसी को आधा टिक्का चाहिए था और किसी को फजीता। सबको डब्बों में ढाल कर बिल्कुल बाजार की तरह सर्व कर लेते हम। मज़ा भी बहुत आला था। मोज़रेला चीज़ के बाद चिकन शामिल करें। टिक्के के फ्लेवर के लिए प्याज डालें और अगवानी के लिए मशरूम और ऑलिव। ऊपर से चेडर चीज़ डाल दें। पिज़्ज़ा के किनारे पर हल्का मक्खन लगा दें। पहले से गर्म हुए हुए अवन में पिज़्ज़ा डालें और 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें। आपका मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार है। अगवानी पिज़्ज़ा के लिए ऊपर से मेयोनीज भी लगा लें। अब असल बात यह है कि पिज़्ज़ा अवन से निकलते ही हमारे कैमरामैन भाई साहब वीडियो बनाना भूल गए, इसलिए हम फजीता के बारे में ज़बानी ही बता सकते हैं। प्लीज़ माज़रत के साथ कबूल फरमाएं। फजीता की टॉपिंग के लिए 2 पर पहले टोमेटो पेस्ट, फिर मोज़रेला चीज़, फिर चिकन, चॉप हुई हुई प्याज, चेडर चीज़, कैप्सिकम, कॉर्न, मशरूम्स और ब्लैक ऑलिव्स आदि और बेक कर लें। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। जज़ाकल्लाह।